जैसा कि हमें पता ही है कि जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो धीरे धीरे करके एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। और शुरुआत में जो एक सुपर हीरो की टीम यूनाइट हुई थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो थी अवेंजर्स, पर अब हमें थंडरबोल्ट्स भी नजर आने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। एंड ऑब्वियसली अब एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर के राइट्स भी आ चुके हैं वापस से मार्वल के पास। एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर जैसी कुछ पावरफुल टीम्स भी हमें आगे चलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को नजर आने वाली है। पर क्या हो अगर इन महाबलशाली टीम्स का आपस में घमासान एक बैटल हो जाए, तब क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीम एक्समैन वर्सेस टीम अवेंजर्स वर्सेस टीम फैंटास्टिक फोर वर्सेस टीम थंडरबोल्ट के एक जबरदस्त क्लैश की। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के? मैं हूँ आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये भी पता लगना बाकी है कि इस टीम में मैंने कौन कौन से पावरफुल मेंबर्स को कंसीडर किया है और आगे चलकर उनका निष्कर्ष क्या होने वाला है। बट तब तक आप अपना ओपिनियन बता दो। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि इन सभी टीम्स में मैंने किन किन मेंबर्स को कंसीडर किया है। जो टीम एक्समैन है उसमें आते हैं प्रोफेसर एक्स, वुल्वरी, जगरनॉट एंड स्टॉर्म। वहीं जो टीम अवेंजर्स है उसमें आते हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क एंड थॉर। और जो टीम फैंटास्टिक फोर है उसमें आते हैं इनविजिबल वुमन, मिस्टर फैंटास्टिक, द थिंग एंड ह्यूमन टॉर्च। एंड जो टीम थंडरबोल्ट है उनमें आते हैं टास्क मास्टर, रेड गार्डियन, रेड हल्क एंड विंटर सोल्जर। नाउ शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है जैसा मैंने आपको बताया प्रोफेसर हल्क वर्सेस आयरन मैन वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक वर्सेस टास्क मास्टर के बीच में। आपको पता होगा कि जो प्रोफेसर एक्स है यानी कि चार्ल्स जेवियर, उनका अपना एक जेवियर मैंशन है जिसमें कि वो जो म्यूटेंट्स होते हैं बेसिकली वो उनके लिए यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या फिर एक कॉलेज का काम करता है। जो प्रोफेसर एक्स है वो एक्समैन टीम के भी लीडर है, उसको लीड करते हैं और ये भी एक तरह से एक म्यूटेंट ही है। और इनकी सुपर पावर, जो इनकी स्पेशल पावर है, इनकी मेजर पावर है, वो है टेलीपैथी एंड टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज कुछ हद तक इनके पास है और टेलीपैथिक पावर्स में ये बेहद स्ट्रॉन्ग है। नाउ अगर बात की जाए यहाँ पर आयरन मैन की, तो जो आयरन मैन है हम सभी को पता है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, पर उसने अपनी इंटेलिजेंस के चलते अपने लिए एक ऐसा सूट क्रिएट किया, एक ऐसा आर्मर क्रिएट किया जिसकी मदद से कि वो अपने टफ से टफ ओपोनेंट को इजीली डिफीट कर सकता है। और अगर बात की जाए यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक की, तो जो मिस्टर फैंटास्टिक है अपने आप में वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। कॉमिक्स में उनको वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स की लिस्ट में भी कंसीडर किया जाता है। और साथ ही में जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो मेन यूनिवर्स है उसमें ये अपनी बॉडी को किसी भी शेप में बदल सकते हैं या फिर अपने आपको थोड़ा बढ़ा भी कर सकते हैं, या मतलब इनकी जो बॉडी एक तरह से कहीं ना कहीं इनकी जो एबिलिटीज है वो प्लास्टिक मैन जैसी है। और साथ ही में अगर बात करूं मैं यहाँ पर टास्क मास्टर की, उसकी जो मेन एबिलिटी है वो है उसका कॉम्बैट स्टाइल, उसका हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और साथ ही में उसकी जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो कि उसको बैटल में बहुत ज्यादा ही एडवांटेज प्रोवाइड करती है, वो है उसकी कॉपी करने की स्किल। जी हाँ, वो हर एक जो उसका अपोनेंट है उसके मूव्स को बस कुछ देर देखकर हूबहू एग्जैक्ट सेम कॉपी कर सकता है। पर ओवरऑल अगर ये आपस में बैटल करते हैं तो क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, रिजल्ट? तो बात कुछ ऐसी है कि सबसे पहले इस बैटल में जो नॉकआउट होगा वो होगा टास्क मास्टर, क्योंकि जो टास्क मास्टर है ना ही वो प्रोफेसर एक्स की जो टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज, स्पेशली माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी, ना ही उसको कॉपी कर सकता है, ना ही वो उससे इम्यून है। और जो वो आयरन मैन के मूव्स, आयरन मैन का स्टाइल, उसका जो लगने का अंदाज है उसको कॉपी कर सकता है, पर आयरन मैन के आर्मर में जो वेपन्स लगे हैं उनको कहाँ से लाएगा वो। साथ ही में अगर बात की जाए मिस्टर फैंटास्टिक की, तो ना ही जो टास्क मास्टर है वो मिस्टर फैंटास्टिक की इंटेलिजेंसी को कॉपी कर सकता है और ना ही उनका जो फ्लेक्सिबल अंदाज है, उनकी जो स्पेशल एबिलिटी है, ना ही उसको कॉपी कर सकता है। तो हाँ, जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो भी काफी जल्दी टास्क मास्टर को नॉकआउट कर देंगे इस बैटल में। हाँ, आगे चलकर आगे जो नॉकआउट होने वाले हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर हो सकते हैं मिस्टर फैंटास्टिक, क्योंकि बात कुछ ऐसी है, अगर जो प्रोफेसर एक्स है वो मिस्टर फैंटास्टिक से बैटल करते हैं तो जितने में जो मिस्टर फैंटास्टिक है वो उन पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, उतने में जो प्रोफेसर एक्स है वो उन्हें डिफीट कर जाएंगे उनकी माइंड कंट्रोल की पावर की वजह से और उनकी टेलीकाइनेटिक पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते। और बात की जाए अगर आयरन मैन वर्सेस मिस्टर फैंटास्टिक की, तो देखो जो आयरन मैन एंड मिस्टर फैंटास्टिक है इंटेलिजेंसी के लेवल पर अगर उन दोनों को हम इक्वल भी मान के चले कि ये बराबर है इंटेलिजेंसी के बेसिस पर, तो अगर एक्सेप्ट इंटेलिजेंसी की अगर बात करें, इनकी पावर्स की जो कि इनकी फीट्स है, इनकी जो मेजर एबिलिटीज है जैसे कि मिस्टर फैंटास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही में जो आयरन मैन है उसका आयरन सूट, इसमें ज्यादा एडवांटेज आयरन मैन होल्ड करता है, क्योंकि आयरन मैन के पास उसके आर्मर की वजह से यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड मोस्टली वेपन्स की काफी बेहद
अच्छी एडवांटेजेस है, बट जो यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक है उनके पास ये सभी एबिलिटीज एंड एडवांटेजेस नहीं है। नाउ फिर लास्ट में बचेंगे दो मोस्ट पावरफुल, प्रोफेसर एक्स वर्सेस आयरन मैन। तो देखो बात कुछ ऐसी है, क्लियरली अगर एक प्रिपेयर्ड बैटल होती है तो जो प्रोफेसर एक्स है वो आयरन मैन को डिफीट करने का पोटेंशियल नहीं रख पाएंगे एक प्रिपेयर्ड बैटल में, क्योंकि जो मैग्नेटो था उसने एक हेलमेट पहन लिया था, जिसकी वजह से जो यहाँ पर प्रोफेसर एक्स है वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे मैग्नेटो का, और जो आयरन मैन है वो जुगाड़ लगाकर वैसा कुछ हेलमेट बना लेगा अगर उससे प्रिपेयर्ड होने का टाइम मिल जाता है। अगर एक अनप्रिपेयर्ड बैटल होती है तो कहीं ना कहीं जो आयरन मैन है उसके जितने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ आयरन मैन के थोड़े ज्यादा जीतने के चांसेस है। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, वुल्वरीन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वर्सेस इनविजिबल वुमन वर्सेस रेड गार्डियन। So, इस बैटल में सबसे पहले कौन नॉकआउट होने वाला है ये आपको पता ही होगा। जी हाँ, ऑब्वियसली वो है रेड गार्डियन। वो बेसिकली कितना पावरफुल है ये हम जानते हैं, एक्चुअल में वो बहुत पावरफुल, साथ ही में उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी खासी है। वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस बैटल में जो वुल्वरीन है लिटरल में उसको डिफीट कर सके, साथ ही में कैप्टन अमेरिका तक को डिफीट कर सके और इनविजिबल वुमन को डिफीट कर सके, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जब वो फाइट करेगा तो जो वुल्वरीन है वो एक म्यूटेंट है, एक तो उसकी हीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, साथ ही में जो वुल्वरीन है उसके जो क्लोज है, इवन जो उसके पहले के नॉर्मल क्लोज से और अब जो उसके हो चुके हैं एडमेंटियम वाले क्लोज, वो बहुत ज्यादा हार्म कर सकते हैं यहाँ रेड गार्डियन को बैटल में। साथ ही में यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है उनको भी जो रेड गार्डियन है वो डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि लिटरल में जो कैप्टन अमेरिका है वो एक सुपर सोल्जर है, एंड ऐसी एबिलिटीज के चलते जो कैप्टन अमेरिका है वो भी रेड गार्डियन को डिफीट कर सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, क्या जो रेड गार्डियन है वो कैप्टन अमेरिका की एक कॉपी है या फिर नहीं? इस विषय में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार दे सकते हैं। और अगर वो इनविजिबल वुमेन के अगेंस्ट बैटल करेगा, पहली बात तो उसको इनविजिबल वुमेन दिखने वाली घटना भी नहीं है। आगे चलकर यहाँ पर जो वुल्वरीन है बैटल को हार सकता था, परंतु उसका जो हीलिंग फैक्टर है उसने उसको बचा लिया, क्योंकि पावर के हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो जो कैप्टन अमेरिका है पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते लिटरल में क्लियरली इस बैटल को विन कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली एक्चुअल में इस बैटल को देखा जाए तो इस बैटल का जो निष्कर्ष होगा वो ये होगा कि वुल्वरीन इस बैटल को विन कर जाएगा ओनली अपने हीलिंग फैक्टर के चलते। और सेम केस अगर वो इनविजिबल वुमन के साथ में बैटल करता है तो वो जीत जाएगा अपने सिर्फ हीलिंग फैक्टर के चलते। पर इनविजिबल वुमन के पास एक बहुत अच्छी एबिलिटी है कि वो उसको अपने फोर्स फील्ड के चलते कैद कर सकती है, और यहीं पर बात खत्म हो जाती है, क्योंकि जो इनविजिबल वुमन के द्वारा क्रिएट की गई फोर्स फील्ड है उसको ब्रेक कर पाना इवन यहाँ वुल्वरीन के लिए बहुत मुश्किल काम है। वुल्वरीन वर्सेस कैप्टन अमेरिका वर्सेस इनविजिबल वुमन वर्सेस रेड गार्डियन की जो ये बैटल हुई ओवरऑल, इसका जो निष्कर्ष जो रिजल्ट है वो है इनविजिबल वुमन विन्स। सबसे पहले जो यहाँ पर नॉकआउट होने वाला है वो होगा डार्क थिंग। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी के बेसिस पर जो डार्क थिंग है उसकी फीड सबसे नीचे आती है, क्योंकि उसने एक ट्रक को रोके रखा है, लिफ्ट कर रखा है, जो कि बेसिकली 9 टन का था और उसके लिए भी उसको कुछ एफर्ट लगाने पड़े थे। उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर जो बाकी उसके अपोनेंट्स है उनके मुकाबले में कहीं कम पड़ जाती है, इस वजह से सबसे पहले नॉकआउट होगा यहाँ पर डार्क थिंग। अब सेकेंडली जो नॉकआउट होगा वो यहाँ पर हो सकता है रेड हल्क, क्योंकि देखो जो रेड हल्क है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, परंतु जगरनॉट और हल्क के साथ में जब उसकी बैटल होगी तो यहाँ पर जो जगरनॉट है उसको डिफीट करने के लिए जो रेड हल्क है उसको थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो बैटल में ज्यादा एंग्री हो जाएगा। और अब एंग्री होने की वजह से फिर से उसके साथ वही घटना होगी कि अपने आप में ही उसमें एक तरह से आग लग जाएगी, जिस वजह से जो उसका ब्लड है वो बनने लगेगा और वीक पड़ जाएगा, और कहीं ना कहीं वो वापस से थोड़ा वीक जब पड़ा तो उसी पल जो जगरनॉट है वो उसको आके नॉकआउट कर जाएगा, उसी पल वो जीत जाएगा जगरनॉट। एंड साथ ही में यहाँ पर अगर रेड हल्क से बैटल करता है तो सेम केस जो हल्क है वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है, नो डाउट वो बैटल में उसको थोड़ी देर रोके रखेगा, तब तक उससे कहीं ना कहीं होल्ड बैक करेगा जब तक वो अपने फुल फॉर्म में नहीं आ जाता, यानी कि जो रेड हल्क है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं आ जाता, गुस्से में आग बबूला नहीं हो जाता, लाल पीला नहीं हो जाता, और एकदम से उसमें जैसे गुस्से में आग लग जाती है वो नहीं लग जाएगी। फिर वही प्रोसेस होगा कि ऑब्वियसली उसका ब्लड उबलने लगेगा, वो अपनी ही बॉडी को हानि पहुंचाएगा और वीक पड़ जाएगा, और थोड़ा जब वो वीक पड़ा प्रोफेसर हल्क या कहीं हल्क ग्रीन हल्क आकर उसे डिफीट कर देगा। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, कॉमिक्स में काफी बार ऐसा हो चुका है, एनिमेटेड टीवी शोज में भी। लास्ट में जो बचेंगे वो होंगे जगरनॉट एंड हल्क। अब अगर आपस में बैटल होगी तो निष्कर्ष क्या होगा? तो देखो क्लियर सा आंसर यहाँ पर ये है कि जो हल्क है जब इनमें आपस में बैटल होगी तो एक स्टेज पर बैटल उस लेवल तक चल जाएगी जब जो
हल्क है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि जगरनॉट उसके टक्कर का बीइंग है और उसको डिफीट करने के लिए उसको अपनी जो पावर लेवल है उसको सरपास करना होगा। जो जगरनॉट है वो बैटल में स्टेबल रहता है, यानी कि उसका जो पावर लेवल है वो निर्धारित है, पर बैटल में जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा हल्क को या प्रोफेसर हल्क को, वो यहाँ पे से बाहर होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर हल्क अपने आप को कंट्रोल रखता है, क्योंकि उसके सामने जगरनॉट है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोफेसर हल्क है वो भी चाहेगा कि वो थोड़ा अपने आप से कंट्रोल खो, थोड़ा गुस्से में जाए, और इससे पहले वो स्ट्रॉन्ग हुआ उसी पल उसने जगरनॉट को नॉकआउट कर दिया वहां पर। तो हाँ, जो जगरनॉट है इस एक एबिलिटी के ना होने की वजह से, यानी कि जो हल्क है उसका एंगर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जितनी उसका एंगर बढ़ेगा उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी, जिस वजह से जो हल्क है उसकी पावर्स निश्चित नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल बैटल की, जो कि फोर्थ बैटल होने जा रही है, जो कि होने जा रही है स्टॉर्म वर्सेस थॉर वर्सेस ह्यूमन टॉर्च वर्सेस विंटर सोल्जर के बीच में। तो नो डाउट सबसे पहले यहाँ पर विंटर सोल्जर नॉकआउट होने वाला है। तो हाँ, सबसे पहले विंटर सोल्जर नॉकआउट होगा, क्योंकि वो स्टॉर्म को डिफीट नहीं कर सकता, थॉर को डिफीट नहीं कर सकता एंड ह्यूमन टॉर्च को भी डिफीट नहीं कर सकता। फिर इस बैटल में जो नॉकआउट होगा वो होगा ह्यूमन टॉर्च, क्योंकि देखो जो थंडर जो स्टॉर्म है वो, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जो एक्समैन वाली स्टॉर्म है उसका जो एक्सपीरियंस लेवल है वो ह्यूमन टॉर्च के मुकाबले में ज़्यादा है। और एक खास बात ये भी है कि जब इनकी बैटल होगी तो इन दोनों के पास एक एक स्पेशल एलिमेंट की पावर है, जैसे कि जो स्टॉर्म है वो कंट्रोल कर सकती है वेदर को, ह्यूमन टॉर्च है वो कंट्रोल कर सकता है फायर को। और जो स्टॉर्म है उसका नाम ऐसे स्टॉर्म नहीं पड़ा है, वेदर को मैनिपुलेट करने की वजह से वो हाई लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन कर सकती है, यानी कि जो स्टॉर्म है वो स्टॉर्म को कंट्रोल कर सकती है। पर साथ ही में यहाँ पर ह्यूमन टॉर्च अगर वो बैटल करता है थॉर के साथ में, तो यहाँ पर जो थॉर है वो खुद लिटरल में गॉड ऑफ थंडर है, और एक गॉड को डिफीट करने जितनी पावर्स को होल्ड नहीं करता है ह्यूमन टॉर्च। तो हाँ, जो ह्यूमन टॉर्च है वो गॉड ऑफ थंडर थॉर के सामने डिफीट हो जाएगा। यहाँ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में यहाँ पर जो स्टॉर्म वर्सेस थॉर, इन दोनों के बीच जो बैटल होगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। पर देखो जो स्टॉर्म है वो एक ह्यूमन है, ह्यूमन से वो म्यूटेट होकर म्यूटेंट बनी है, साथ ही में वो हाई लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी थंडर को मैनिपुलेट कर सकती है। पर उसके सामने अगर एक्चुअल में गॉड ऑफ थंडर आ जाए तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो स्टॉर्म की जो थंडर मैनिपुलेट करने की पावर्स है वो अच्छी खासी है, काफ़ी हाई स्केल की है, बट थॉर की लिटरल में गॉड लेवल की है। पर यहाँ पर जो थॉर है वो ज़्यादा पावर्स को होल्ड करता है, उसके पास उसके वेपन्स स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्यूनिर की पावर्स है। स्टॉर्म वर्सेस थॉर की जो ये बैटल होगी इसका जो निष्कर्ष होगा, जो विनर होगा ऑब्वियसली वो होगा थॉर। अब ओवरऑल बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि स्कोर बोर्ड की कौन जीता। सो स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग जो टीम एक्समैन है उन्होंने गेन किए हैं 0 पॉइंट, जो टीम अवेंजर्स है उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स, जो टीम फैंटास्टिक फोर उन्होंने गेन किया है 1 पॉइंट एंड जो टीम थंडरबोल्ट है 0 पॉइंट। सो यस, कंक्लूजन आपके सामने आ चुका है कि जो टीम अवेंजर्स है वो विन कर जाती है आज की हमारी इस बैटल को। अगर किसी अदर टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सुनो गुड बाय एंड बाय।